PHA जिंदाबाद, PHA जिंदाबाद, PHA जिंदाबाद। दरख्त लगाएंगे, ईच वन दरख्त लगाएंगे, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लॉरेंस गार्डन बागे जना में मौजूद हैं, जहां पर हम आलमी यौम माहौलियात वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। 5 जून 2024 को आज यहाँ मौजूद हैं और आज हमने अवेयरनेस वॉक की है और उसके तलक से हमारे नौजवान जो हमारा मुस्तकबिल है उनके साथ मिलके हमने ये वॉक किया है, जिसमें हमने उनके साथ इस बात की तजदीद की है कि हमने अपनी धरती माँ को बचाने के लिए दरख्त लगाने हैं, हमने इसकी देखभाल करनी है ताकि ये मुश्तरका घर जो है हमारा ये सरसब्ज रहे और इसके वसीला से आज हमें अच्छा माहौल मिला तो हमारे आने वाली नस्लों को भी अच्छा माहौल मिले। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है और उसके जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी धरती माँ को बचाने के लिए मुख्तलिफ तौर पर सरगर्म हैं और बड़े एक्टिवली जो है काम कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी जो PHA है जो मुख्तलिफ शहरों में है और लाहौर के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं PHA वो हमारे साथ आज हैं और उनकी टीम पूरी साथ मौजूद है। आज नहीं बल्कि अब बहुत देर से हम उनके साथ मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए से अपने माहौल को बचाने के लिए अपने लाहौर को सरसब्ज और जो है अच्छा करने के लिए हम उनके साथ मिलके कर रहे हैं। और जब भी हम उनके लिए जब वो हमें बुलाते हैं या हम उन्हें बुलाते हैं तो वो बड़ी हमें गर्मजोशी के साथ वो हमारे साथ मिलके एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और करते हैं। हम ख़ासतौर पर मिस समीदा के शुक्रगुजार हैं जो हमारी मदद करते हैं, तो हम चाहेंगे मिस समीदा के लिए हम शुक्रगुजार हों और उनके लिए तालियां बजाएं। उनके साथ आज डिप्टी डायरेक्टर जनाब अब्बास साहब मौजूद हैं जो कि आज हमारे साथ यहाँ बागे जना में मौजूद हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उनके तलक से जब हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट को मनाने के तलक से हमने बातचीत की तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को खुशामदीद कहा और बड़ी गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं, उनकी पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं। ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। और अभी हम चाहेंगे कि आज के दिन के तवसत के साथ तल्लिक से चंद अल्फाज जो हैं जनाब अब्बास साहब जो डिप्टी डायरेक्टर PHA हैं वो आज के मौके के मुनासबत से चंद अल्फाज जो है आप सब शुरा के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं सब बहन भाइयों को बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज आपने अज़ीमुश्शान दिन के मौका पर पार्टिसिपेशन की और ये आपका एजाज़ है। बच्चों के लिए है, बड़े तो जानते होंगे इंसानी तख्लीक का ये महवर रहा है कि इंसान और पौधों का जो तल्लुक़ है ये कदीम से है। ये आपको बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। जब सारी दुनिया में पानी था और खुश्की और पहाड़ों के असरात नहीं थे तो ये दरख्तों का, जड़ी बूटियों का, ये समुद्रों में होना साइंस के हवाला से ये साबित है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे समुंदर पीछे हटता गया, खुश्की और पहाड़ नमूदार होते गए और इंसान की तख्लीक होती गई, तो जो हमारा कुरान मजीद है और दीगर साइंटिफिक लोग इस बात पर आमादा है कि ये इंसान से पहले की हैं जड़ी बूटियाँ। ये जो फ़र्न है ना उसको एडियंटम कहते हैं, उसकी आप तारीख़ देखेंगे तो वो इंसान से पहले की है। तो अल्लाह ताला ने ज़िंदा रहने के लिए इंसानी तख्लीक से पहले इनकी ज़रूरत के लिए ये नबातात को पहले पैदा किया। ये बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए। और जो जो इंसान ने तरक्की की उससे पहले आपका 90% जो है ना वो एग्रीकल्चर से है। आपका तल्लुक़, आप जो खाते हैं उसको वो एग्रीकल्चर है, आप सांस लेते हैं इसका तल्लुक़ एग्रीकल्चर से है, प्लांटेशन का तल्लुक़ एग्रीकल्चर से है। तो ये एक कुछ छोटा काम नहीं है। इसलिए मैं आपको और आपकी मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है, क्योंकि ज़मीन के अंदर दरख्त लगाना और दरख्त का बड़ा होना और दरख्त का लोगों के लिए ऑक्सीजन फराहम करना और बढ़ती हुई आबादी में सांस लेना जैसा कि दुश्वार है, इस माहौल में ये दरख्त आपके मददगार है।
तो ये जो प्लांट आप लगा रहे हैं ये हमेशा याद रहेंगे, ये आपको दुआएं देते रहेंगे। आप नहीं होंगे तो ये प्लांट चलते रहेंगे और आपके बाद आने वाले लोग इनसे इस्तेफादा हासिल करते रहेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि लॉरेंस गार्डन बनाने वाले कोई और लोग थे, उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करने वाले और लोग हैं। आप जो पौधे लगाते हैं, जो हम लगाते हैं, इनका फ़ायदा और लोगों को होगा और ये एक सदका जारिया है और ये अल्लाह के नज़दीक भी बड़ा आसान इक़दाम है और इंसानों के लिए भी इसकी बड़ी अहमियत है। ये जो पौधा, मैं थोड़ी सी तारीफ़ कर दूँ इसकी, इसको जो आपके सामने पौधा पड़ा हुआ है, इसका नाम सैनानम कम्फोरा है, बोटेनिकल नाम, और आम तौर पर इसको कफूर कहते हैं। इसके पत्तों में खुशबू होती है और इसकी छाल में खुशबू होती है, इसके फ्रूट में खुशबू होती है और ये बड़ा स्लो ग्रोइंग है और बड़ा नायाब पौधा है। ये जब बड़ा हो जाता है तो ये मेडिसिनल प्लांट है और ये ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा फराहम करता है। इसलिए ये मैडम ने जो इसको इंतखाब किया है, इसका ये बहुत अच्छा इक़दाम है और मैं इसको सराहता हूँ। इसके पौधे घरों में भी लगने चाहिए, बागात में भी लगने चाहिए और इसकी तादाद लाहौर में बहुत कम है। हमारे पास इसके बहुत बड़े पौधे हैं और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ दोबारा, और हम आपके इस इक़दाम में शाना बिशाना है। ये जो दरख्त हैं और जो पौधे हैं, ये हमारे लिए, हमारे माहौल के लिए और हमारी इंसानों के लिए बहुत मुफीद है। और ये जो दरख्त लगा रहे हैं हम आज, कारितास पाकिस्तान जो है वो 100 दरख्त जो है वो डोनेट कर रहा है बाग जनाह के लिए कि बाग जनाह में मुख्तलिफ़ जगह पे दरख्त लगाए जाएँ। और ये जो लोकल ट्रीज़ हैं, और स्पेशली जो बात की जा रही है कि जो मेडिसिनल और जो इनका ज़्यादा फ़ायदा और बहुत कम है, जो ज़्यादा फ़ायदा है, तो ऐसे दरख्त की जो बातचीत हो रही थी हमारी मैडम समीदा से, तो ऐसे ही दरख्त हम जो है वो आज कुछ जो हम नुमाइशी तौर पर आज कुछ प्लांट्स लगा रहे हैं और बाकी जो प्लांट्स हैं वो बाद में हम लगाएंगे। यहाँ बताता चलूँ कि कारितास पाकिस्तान जो कि कैथलिक चर्च का समाजी बाजू है और कैथलिक चर्च के समाजी बाजू के होते हुए हम माशरे में जो मुख्तलिफ मसाइल उनको कम करने की जो है वो कोशिश करता है। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो आज के दौर का सबसे एक बड़ा मसला है और उसके तल्लुक़ से जिस तरह से सारी एक इनबैलेंस हो गया है हमारी कायनात में, जिसकी वजह से बहुत सारे सैलाब और बहुत सारी और डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, उसको कम्बैट करने के लिए कारितास पाकिस्तान ने भी एक इनिशिएटिव लिया और वो इनिशिएटिव जो है 1 मिलियन ट्री प्लांटेशन का है और उस तल्लुक़ से ऑलरेडी हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सा जात में प्लांटेशन कर रहे हैं और आज भी इसी बात का हिस्सा। और इस सारे कंपेन का जो सेहरा जाता है वो हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जिनकी क़ियादत में हमने ये जो इनिशिएटिव्स लिए और मुख्तलिफ तौर पर सिर्फ हम दरख्त ही नहीं लगा रहे बल्कि हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि दरख्त की हिफाजत भी करनी है, उनको बड़ा भी करना है ताकि ये कंट्रीब्यूट करें हम क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स उसको कम करने में। तो हम अभी हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर अमजद गुलजार जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में कारितास पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पर रिप्रेजेंट करते हैं। आज उन्होंने मसरूफियत में से वक्त निकाला, हम बड़ी खुशी है। तो हम चाहेंगे कि सर से आज के दिन के तवसत से कुछ बातचीत सुने। तो आप सब की तालियों में सर अमजद गुलजार। थैंक यू नईम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ अब्बास साहब हैं, मैडम समीदा हैं, PHA की जितनी भी टीम है और लॉरेंस गार्डन के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज का दिन जो है उसकी बड़ी अहमियत है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और ख़ास तौर पे पिछले कुछ दहाइयों से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो बहुत सेंसिटाइज्ड है क्लाइमेट चेंज का जो इशू है उसके हवाले से। तो पाकिस्तान जो है वो जो टॉप 20 कंट्री कह सकते हैं उसमें इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मसाइल से जो है चैलेंजेस से दो चार हैं। तो कारितास पाकिस्तान में एक अदारा है, 1965 से हम काम कर रहे हैं। तो पिछले 10 सालों से हम एक्शन और एक्शंस के साथ हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, बुक्स जो हैं वो जारी की जाती हैं, रिसर्च पेपर आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं, लेकिन हमारे अदारे ने महसूस किया कि वी शुड डू समथिंग विच इज़ एक्शन ओरिएंटेड। तो ये जो दरख्त लगाना है, ये सिर्फ एक दरख्त लगाना ही काफ़ी नहीं है। वी टेक इट इज़ एज के
दरख्त लगाने के साथ साथ जो है उसकी रिटेंशन, उसके साथ जितने भी रिलेटेड कंपोनेंट हैं उन पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, आज यूथ और नौजवान जो है मेल और फीमेल दोनों हमारे साथ हैं और गवर्नमेंट का दायरा है और बड़ी कमिटमेंट के साथ हम सब लोग यहाँ पे जमा हैं कि आज के दिन को हम मार्क करें कि जी हम अपने इस कमिटमेंट को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और अपने इस जज्बे को कभी भी जो है वो डाउन होने नहीं देंगे। तो जैसे बातचीत करते हैं कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी जाएं, तो अभी आप लोगों ने कल ही खबर सुनी होगी कि जो हमारे पोप साहब हैं उनको जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो गए हुए हैं, वो भी उनसे मिले, उन्होंने पाकिस्तान आने की भी दावत दिया इनफैक्ट उनको। तो पिछले कोई 10 साल पहले उन्होंने एक वो नॉर्मली लिखते होते हैं, पूरी जो कैथोलिक कम्युनिटी है नॉर्मली उनके लिए एक इंसिक्लिकल या एक डॉक्यूमेंट जारी करते हैं, तो वो नॉर्मली उस कम्युनिटी के लिए होता है। लेकिन ये वाला जो काम था इसकी खूबसूरती ये थी कि ये पूरी कायनात के लिए था। उसमें ज़रूरी नहीं था कि कैथलिक या बाकी ह्यूमन पर्सन, ऑल ह्यूमन क्रिएशन, जितने भी क्रिएचर्स हैं, जो कायनात के साथ कनेक्टेड चीज़ें, सब के लिए था कि सबको अपना अपना रोल जो है कहाँ पे कैसा प्ले करना चाहिए और अपनी कमिटमेंट को जो है वो मेंटेन करना चाहिए। और हमारी बीइंग कैथलिक ऑर्गेनाइजेशंस, ये हमारी कमिटमेंट है वहाँ पे भी, और बीइंग पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन भी है कि हमारे मुल्क में जो है उसको सरसब्ज़ो शादाब करना है, माहौल की बेहतरी के लिए अपने किरदार जो है एक्शंस के साथ उनको हमने एग्जिबिट करना है। तो ये बड़ी खुशी की बात है और बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे साथ हैं और दे ऑलवेज प्रोवाइड अस टेक्निकल गाइडेंस वेयर एवर इट इज़ नीडेड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दरख्त लगा लेना, कई दफ़ा रिसोर्सेज को होना, दैट इज़ नॉट इनफ। जो जैसे सर ने अभी इस पर्टिकुलर जो एक ट्री है, प्लांट है, इसके हवाले से, इसकी जो बेनिफिट्स हैं उसके हवाले से बातचीत किया, ऐसी गाइडेंस जो है वो हमें चाहिए होती है एंड वी गेट दिस टाइप ऑफ गाइडेंस एवरीवेयर इन पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पे भी हम अपना रोल प्ले करते हैं। तो 10 सालों में, पिछले 8 सालों में हमने तकरीबन 2 मिलियन ट्रीज़ जो हैं उनको प्लांट किया पूरे पाकिस्तान में, और ये हमारी कमिटमेंट जो है वो जारी है। ना इसके लिए हमें कोई अवार्ड चाहिए हमारे इदारे को, इट्स जस्ट अ कमिटमेंट कि वी हैव टू पे आवर कंट्रीब्यूशन फॉर द बेटर एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान। तो हम चाहते हैं कि आप जितने भी लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट के इदारे, बाज साहब हैं, मैडम हैं, उनके अलावा भी जितने इदारों के साथ हम काम कर रहे हैं, आप लोगों के जितने यूथ और वॉलंटियर्स हैं, जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि आप ज्वाइन करें कारिटास पाकिस्तान को रज़ाकाराना तौर पे, और इस जो एक नोबल कॉज है, आज के दिन हम अपनी कमिटमेंट जो है उसको मेंटेन करें और रेजोल्यूशन जो है उसको मेंटेन करें कि हम आने वाले टाइम पे अपना रोल प्ले करेंगे। अभी आते हुए किसी ने बीच में एक स्लोगन लगाया था कि ईच वन प्लांट वन। अगर हम सब अपना अपना रोल प्ले करें एंड वी विल सी कि देयर विल बी अ बिग डिफरेंस, और हमारा मुल्क जो है ये बिल्कुल सरसब्ज़ो शादाब जो हम शायरी में देखते हैं, जो मिली नगमों में देखते हैं, वो हकीकत में हमें देखने को मिलेगा। और जैसे सर ने कहा कि ये लॉरेंस गार्डन बनाने वाले कोई और थे, उन्होंने किस प्लान के तहत बनाया था, और आज जितने पॉपुलेटेड सिटी में आप देखते हैं कि ये फिर भी हमें ये जगह देखने को मिलती है। आप सुबह 5 बजे आएँ, रात दोपहर को आएँ, रात को आएँ, एंड यू फाइंड मैनी पीपल, आके लोग यहाँ बैठे होते हैं, और ये लोगों के लिए है। तो हमें अपने माहौल को बेहतर करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना है। वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, आपका, जितने भी हमारे नौजवान हैं उनका भी, और हमारे कारिटास लाहौर की टीम का, कि आज का ये जो प्रोग्राम है इसको मार्क करने में हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी। सर ने ये सारी जो कारिटास पाकिस्तान की कमिटमेंट है टुवर्ड्स पाकिस्तान और इस धरती माँ को बचाने के लिए, और इस मुश्तरका घर की जो हमारा मुश्तरका घर है उसकी देखभाल के लिए जिस तरह से वो कमिटमेंट बता रहे थे, और जिस तरह से हम ट्राइंग कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और पिछले 10 साल में हमने जो है 10 सालों में 2 मिलियन 20 लाख दरख्त जो है वो लगाए हैं। तो ये हमारी कंट्रीब्यूशन है। उसी तरह से जो पिछली हमारी कैंपेन थी, जो 10 लाख दरख्त हमने लगाए थे, उसकी एक हमने बुकलेट की शक्ल में हमने उस सारी को डॉक्यूमेंट किया है। तो हम चाहेंगे कि आज वो सारी जो स्टोरी है, जिस तरह से हमने प्लांट किए और कौन कौन से लोग थे, कुछ जो मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं, मुख्तलिफ जिस तरह से हमारी सारी वो दास्तान है कि किस तरह से इस कमिटमेंट को हमने जारी रखा और हमने कंप्लीट किया। तो सर अमजद गुलजार इस बुकलेट को जो है वो सर अब्बास को प्रेजेंट करेंगे। और प्लीज़ मैडम आप ही आगे आ जाएं प्लीज़, आप सबकी भरपूर तालियों में।